देखो, लुक्स मैक्सिंग के ऊपर यूट्यूब के अंदर हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं और मैंने उन सब के अंदर मोस्ट ऑफ द बेसिक थिंग्स को मैंने कवर कर लिया। आज से 2 साल से मैं लुक्स मैक्सिंग के ऊपर कंटेंट जो है कंज्यूम करता रह रहा हूँ और मैं वन ऑफ द बेस्ट कंज्यूमर्स हूँ इस नीश का। तो मैं जो भी बोलने वाला हूँ एकदम ब्रूटल एंड ट्रूथ बोलने वाला हूँ लुक्स मैक्सिंग के बारे में। क्या लुक्स मैक्सिंग रियली इंडियंस के लिए है? अगर मैं आपको लुक्स मैक्सिंग एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा चीज़ है कि आप अगर अपने बॉडी के ऊपर काम करोगे, लाइक आप अगर डेली जिम जाओगे तो एक ना एक दिन तो आपका फिजिक ज़रूर बनेगा। वैसे ही अगर आप अपने मुंह के ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दोगे, आप अपने बालों पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। यही है लुक्स मैक्सिंग। आपने ऐसा चीज़ देखा होगा इंस्टाग्राम के अंदर जो कि ग्लो अप सीरीज़ बोल के बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कि एक लड़की आती है जिसका पुराना पिक्चर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अनग्रूम्ड है। अनग्रूम्ड इन द सेंस कि कोई ऐसे देखेगा तो उनको कुछ एवरेज बोलेगा। उसके बाद वो आती है और कुछ मेकअप वेकअप करती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखने लगती है। उसके बाद लोग कमेंट में बोलते हैं वाओ यू जस्ट ग्लोड अप। तो ये ग्लो अप वाला जो चीज़ है ये लुक्स मैक्सिंग के साथ ही आता है। कभी कभार आपने फिगर आउट किया होगा कि ये आदमी इतना गंदा दिखता था लेकिन अचानक 2-3 साल बाद ये इतना खूबसूरत कैसे हो गया। ये जो चीज़ है इसे बोलते हैं लुक्स मैक्सिंग। इस चीज़ का जो मैं 5 बेसिक थिंग्स है मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप भी अपने लाइफ में से इंक्रीमेंट कर सको और अपने लुक्स को इम्प्रूव कर सको। पहली चीज़ आती है आपका फेस का स्किन कलर। देखो, स्किन कलर जो आपको भगवान ने दिया है वो उसे आप चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका गॉड गिफ्टेड थिंग है। अब स्किन कलर जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग फेयर हैं उनको यूजुअली अच्छा बोला जाता है बिकॉज ये फेयर एंड लवली एड्स जो दिखाए जाते हैं हमारे इंडिया के अंदर, ऐसा परसेप्शन बना दिया है इन एड वालों ने कि जो गोरे लोग हैं वही खूबसूरत है। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल ब्राउन होते हैं। आप अगर अपने कलर को लेकर इनसिक्योर हो तो ये आपकी गलती है क्योंकि इंडिया में हम ब्राउन होने के लिए ही पैदा हुए हैं। बिकॉज हमारा जो सनलाइट है वो डायरेक्टली हमारे इंडिया के ऊपर ही आता है। हम लोग एक टॉपिकल रेंज के अंदर रहते हैं जहाँ पे हमारा स्किन कलर डार्क होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनका स्किन केयर फेयर है। दैट्स ओके बिकॉज हमारे दिमाग के अंदर ऐसे ऐड वालों ने परसेप्शन बना दिया है कि गोरे लोग अच्छे से गुड लुकिंग होते हैं, उनके अंदर अच्छे स्वभाव होते हैं, बट इन रियलिटी वैसा नहीं है। अगर आपको लुक्स मैक्सिंग करना है तो लुक्स मैक्सिंग ये बोलता है कि आपका कलर क्या भी है वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। आप ये वाला पिक्चर देख सकते हो, ये मॉडल जो है बहुत ही ज़्यादा डार्क स्किन कलर का है लेकिन इनका स्किन देखो कितना ज़्यादा ग्लोइंग है। ये स्किन क्यों इतना ज़्यादा ग्लोइंग है? इसका आंसर बिल्कुल भी सिंपल है। इसका नाम है स्किन कोलाजन। अब स्किन कोलाजन होता यह है कि आपका स्किन अंदर से कितना हेल्दी है। अगर आप मेरा ही स्किन देखोगे 2 साल पहले तो इससे भी ख़राब था मेरा स्किन। मेरा स्किन में बिल्कुल भी ग्लेस नहीं था, साथ में मेरे जो अंदर जो विटामिन की कमी थी उसके कारण से मेरा कोलाजन बहुत ही ज़्यादा डाउनवर्ड्स में था। तो अगर आपको फर्स्ट स्टेप ऑफ लुक्स मैक्सिंग अगर मैं बताऊं तो वो है स्किन कोलाजन। आपको अपने स्किन कोलाजन को इतना बढ़िया करना है कि आपके अंदर से एक ग्लो आए। इसको करने का मैं सिंपल तरीका बोल देता हूँ। आपको गाजर और बीट जो है बहुत ही अच्छे से खाना है। इसके अंदर विटामिन ए होता है और विटामिन ए और सी हमारे स्किन को जो कि ग्लोइंग तक ले जाने का बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ए के प्रोडक्ट्स और विटामिन सी के प्रोडक्ट्स खाओ। साथ ही में आपको जो आपके बॉडी के अंदर विटामिन की कमी है उन सबको मैक्स आउट करना है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपके बॉडी के लिए आपका जो स्किन है, आपका जो फेस है, वो बहुत ही लास्ट प्रायोरिटी में आता है क्योंकि मेन प्रायोरिटी में आपका बॉडी आपके ज़िंदा रहने को प्रायोरिटी देता है। ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपके बॉडी के अंदर कुछ कमी है तो आपका जो बॉडी है वो आपके स्किन और आपके हेयर क्वालिटी प्लस आपका जो कोलाजिन है वहाँ से प्रोटीन लेके वहाँ पे फेंक देता है ताकि आप ज़िंदा बच सको। और बॉडी के लिए जो कि हमारा जो स्किन विन है, स्किन या फिर बोलो अपने जो लुक्स है, ये लास्ट प्रायोरिटी में आता है। तो आप ऐसा करो कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी विटामिन हैं उनको अच्छे से फिल करो ताकि आप इतने ओवरलोड कर दो विटामिन को कि आपका स्किन जो है वापस से आपका जो बचपन में स्किन था वो आ जाए। इसके अंदर एक और पॉइंट आता है, आप तो अंदर से अपने स्किन को बढ़िया कर ही रहे हो, आप बाहर से भी करो। दिन के 2 टाइम आपको फेस के अंदर कोई एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। आप मॉइस्चराइज़र की जगह एक ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, सरसों का तेल, या फिर आप घी यूज़ कर सकते हो। देखो, घी और मॉइस्चराइज़र में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन अगर आप घी लगाते हो या फिर ऑयल लगाते हो तो आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली लगता है। तो मैं इसीलिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने फेस के हिसाब से
एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर ले लेना। अगर नहीं ले सकते तो घी और ऑयल तो है ही। साथ ही में आपको दिन में जो हमारे फेस है उसके अंदर एक ऑयल प्रोड्यूस होता है, उस चीज़ को आपको दिन में 2 टाइम क्लीन करना है। आप क्लीन अपने वाटर से भी कर सकते हो या फिर फेस वॉश। आपको बिल्कुल भी सोप नहीं लगाना है अपने मुंह के अंदर। आप अगर सोप लगाओगे तो आपको गंदे गंदे चीज़ें हो सकती है अपने मुंह के अंदर। आप अगर सोप लगाओगे तो आपके स्किन का जो स्किन बैरियर है वो टूट सकता है और आपका स्किन का क्वालिटी ख़राब हो सकता है। तो सोप बिल्कुल भी मत लगाना अपने मुंह के ऊपर। प्लस अगर आपको एक्ने है तो प्लीज़ डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ। आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो देख के अपने एक्ने को फिक्स नहीं कर सकते। स्किन डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब है, उन्होंने इसके ऊपर डिग्री किया हुआ है, उनको पता है कि आपके स्किन के लिए क्या आपको यूज़ करना चाहिए। तो प्लीज़ एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ, अच्छे से विज़िट लो, उनके पास विज़िट करो और अपने स्किन को बेटर करो अगर आपको सीवियर एक्ने है तो। और आपको अगर मेरी तरह एक्ने है, ये इसे एक्ने को बोलते हैं कि ये होता है जब आपका स्वेट और स्किन का जो पोर्स है वो जब क्लॉक हो जाता है, तो इस टाइप का एक्ने होता है अगर आपको दिख रहा हो तो। इसको फिक्स करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आपको स्लीप अच्छे से लेना है। देखो स्लीप एक ऐसी चीज़ है जो अगर अच्छे से आप नहीं लोगे तो आपको मेरी तरह ऐसे चीक पे एक्ने हो सकते हैं। अगर आप अच्छे से स्लीप लोगे ऑन अ रेगुलर बेसिस तो आपके जो बॉडी के अंदर हार्मोन से अच्छे से काम करेंगे। प्लस अगर आप मेरी तरह प्यूबर्टी के अंदर हो तो आपको जो एक्ने है वो रिड्यूस हो जाएगा, मगर होगा। देखो प्यूबर्टी में एक्ने होना बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ है और ये अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आपके अंदर कोई दिक्कत है। तो ऐसे आप स्किप कर सकते हो अगर आप प्यूबर्टी के अंदर हो। अगर आप 19 से ऊपर हो इसका मतलब है आपका जो पेट है वो गर्म हो चुका है। आपको अपने पेट को ठंडा करना है तो आपके स्किन के ऊपर जो एक्नेस है वो भी कम हो जाएगा। मेरा पुराना जो वर्जन था वो मेनली फ़ैट था और फैट होने के कारण से मेरा जो ये जॉ लाइन आपको अभी दिख रहा है वो कभी बाहर ही नहीं आ पाता। तो आपको मेनली ये फोकस करना है कि आपका जो फैट है बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस करना है। बिकॉज आपका जो कवरिंग है, कवरिंग के ऊपर एक और अगर कवरिंग है, उसके ऊपर एक और अगर कवरिंग है, तो आपका जो गिफ्ट है वो उसे खोलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो अगर आप कवरिंग हटा दोगे और आप अगर अच्छे से गिफ्ट को यूज़ करोगे तो आप फिनोमिनल दिखने वाले हो मेरे भाई। आपको ट्राई करना है कि आप जितने भी बॉडी फैट पे हो अभी उससे रिड्यूस करना है आपको। मेनली अगर आप स्किनी गाई हो तो मत करना, आप बल्क पे जाओ। और अगर आप मेरी तरह फैट थे और हो तो आप प्लीज़ कट करो। आप कैलोरी डेफिसिट पे जाओ, 300 से 400 कैलोरी कम खाओ अपने मेंटेनेंस से और अपने वेट को रिड्यूस करो। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा पहली बात तो। सेकंड, आपका जो स्किन में ग्लो है वो वापस आने वाला है। साथ आपको जो जॉ लाइन है वो दिखने वाला है। साथ ही में अगर इससे भी आप कम जा सकते हो 12% पे तो आपका चीक बोन अच्छे से डेवलप होने वाला है और वो बाहर निकलने वाला है। नंबर 4 है आपका हेयर स्टाइल। देखो हेयर स्टाइल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके फेस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकती है। अगर आप इस एग्जांपल को ही देखो, इनका जो हेयर स्टाइल है अगर ये रखते हैं तो इसका जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन आप इस फेस को देखो, इसके हेयर स्टाइल के साथ कितना ज़्यादा ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके फेस को। तो आप ये नोटिस कर सकते हो कि इनके फेस के अंदर बहुत सारे पॉइंट ऐड हो चुके हैं और ये एकदम 10+ लग रहा है। तो अब इसी को मैं अगर बोलूँ तो आपको अपना हेयर स्टाइल फिगर आउट कैसे करना है। देखो ये बहुत ही ज़्यादा बेतुकी चीज़ होगी अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी का या फिर एक मॉडर्न मुलेट का, किसी एक मॉडल का फेस लेके नाई के पास जाओगे और बोलोगे कि भैया मुझे ऐसा फेस कट दे दो, तो भैया बोलेंगे दे तो दूंगा, आप दे दोगे मगर आप बुरे लगने वाले हो। बिकॉज आपका फेस शेप और उसका फेस शेप में ज़मीन अंतर का फ़र्क है। तो इसी को फिक्स करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टिप मुझे मिला था किसी आदमी से। उस चीज़ का नाम है कि आपको टकला हो जाना है। और आप जब टकला हो जाओगे तो आपको अपने बाल को धीरे धीरे बड़े करना है। अब जब आप टकले हो जाओगे तो आप धीरे धीरे अपने साइड के बाल छोटे छोटे थोड़े थोड़े कट कर देना। उसके बाद इसको बड़े होने देना। आपको बड़े करने हैं अपने शोल्डर के लेंथ तक अपने बालों को। जब आप बड़े कर लोगे तो आपको दिखेगा कि कौन से एंगल पे आपको बाल अच्छे लगते हैं। अब उस चीज़ को ही आप पूरा लाइफ टाइम तक मेंटेन करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है बियर्ड। देखो बियर्ड मुझे तो नहीं आती, लेकिन अगर आपको अच्छे से आती है, विराट कोहली वाली आती है, लाइक आप देखो रोमन रिंग्स वाली आपको बियर्ड आती है, तो आप ज़रूर इसको रखो। इसको अगर आप रखोगे तो आपके फेस के अंदर अच्छे से एक कॉन्ट्रास्ट को अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है अगर आप इस चीज़ को अपने फेस के ऊपर यूज़ कर सकते हो तो। देखो बियर्ड अगर आपको अच्छी से आती है तो आप अपने जॉ लाइन भी अच्छे से बना सकते हो, इवन दो आपका रिसेस चिन है। लाइक विराट कोहली, अगर आप इनका पिक्चर्स देखोगे, वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग मैन है विद बियर्ड। सो देखो कितना बढ़िया लगता है इनके ऊपर बियर्ड।
और आपको विराट कोहली जैसा बियर्ड आता है ना, तो ब्रो ज़रूर से रखना, आपके फेस के अंदर ये बहुत सारे पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक ग्रूमिंग। लाइक आपको हमेशा अपने बॉडी स्मेल के ऊपर ध्यान देना है कि आप बदबू ना दो। आपको ब्रश करना है दिन का 2 टाइम, एंड आपको जो है नहाना डेली है। अगर आप इन सब चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करोगे, तो हम गारंटीइंग यू आप नेक्स्ट 6 मंथ में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही में आप एक बोनस पॉइंट भी दे देता हूँ, आप अगर चाह सकते हो तो आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड अपना डेली का 10,000 स्टेप तो ज़रूर से चलना। इससे आपका बॉडी फैट जल्दी से जल्दी रिड्यूस होगा और आप अच्छे दिखने वाले हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। कल के वीडियो में 6 व्यूज़ और 0 लाइक आए हैं, तो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं कल।